अब खुल्लम खुल्ला ढोल बजाओ, खुले आम ताशा बजाओ, ताज़िए को लेकर गांव महल्ले में, गली कूचों में, शहर में गश्त करो, करबला लेकर जाओ। कोई आलिम आपको नहीं मना करने वाला है, कोई नहीं मना करेगा। साहब क्यों मना करे? जब आप किसी आलिम दीन की बातों को नहीं मानते हो, जब आप इस्लाम की बातों को नहीं मानते हो। आप खुल्लम खुल्ला ढोल बजाओ, ताशा बजाओ, ताज़िए को लेकर गश्त करो, मातम करो, नोहा पढ़ो, आग में छलांग लगाओ, नहीं कोई मना करने वाला है। जब आप किसी आलिम दीन की बात मानते नहीं, कौन जाके माथा पच्ची करे? मुहर्रम के महीने में जो ढोल ताशा बजाते हैं, जो ताज़िए को लेकर गश्त करते हैं, जो मातम करते हैं, सीना ठोकते हैं, जो आग में छलांग लगाते हैं, इनको देखकर मुहर्रम में ऐसा ही लगता है जैसे इनका ताल्लुक इस्लाम से है ही नहीं है। चूंकि इस्लाम मना करता हो, ये लोग उसके उल्टा करते हैं और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं, जमाने वाले को दिखाने की, बताने की कोशिश करते हैं कि हम ही सबसे बड़े हुसैनी हैं। अरे आप सबसे बड़े हुसैनी हो? कितने वक्त की आपने नमाज पढ़ा है? करबला के मैदान में तयम्मुम करके मिट्टी से नमाज कायम किया जा रहा था और आप कितने वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं? गले में ढोल ताशा टांग कर बजाते चले जा रहे हैं। असर भी गोल है, फजर भी गोल है, ज़ोहर भी गोल है, इशा भी गोल है, मगरिब भी गोल है, जुमा भी गोल हो जा रहा है। करबला के मैदान में कुरान की तिलावत हो रही थी तयम्मुम कर करके। आप कितने पारे पढ़े बताएं? मुहर्रम में कितने पारा पढ़ते? जितने लोग ये ढोल ताशे बजाते हैं, ये जितने ढोल ताशा बजाने वाले हैं, इनसे मेरा एक सवाल है कि जब नात पढ़ने की बात आती है तो सबसे पहले आगे कौन आते हैं? आलिम दीन आते हैं। जब तकरीर करने की बात आती है तो सबसे पहले आगे कौन आते हैं? आलिम दीन आते हैं। जब कुरान की तिलावत करने की बात आती है तो सबसे पहले कौन आते हैं? आगे आलिम दीन आते हैं। नमाज पढ़ाने की बात आती है तो सबसे पहले मुसल्ले पे कौन खड़े होते हैं? आलिम दीन खड़े होते हैं। जनाजे की नमाज पढ़ानी होती है तो सबसे पहले आगे आलिम दीन आते हैं। निकाह पढ़ाने की बात आती है तो कोई जाहिल नहीं निकाह पढ़ाता, आलिम दीन आगे निकाह पढ़ाते हैं। जब इन मामलों में उलमा आगे हैं तो फिर ताज़िया बनाने में क्यों उलमा आगे नहीं है? ढोल क्यों नहीं आलिम दीन बजाते हैं? ताशा आलिम दीन क्यों नहीं बजा रहे हैं? कोई आलिम मातम क्यों नहीं करता है? कोई आलिम सीना क्यों नहीं पीटता है? कोई आलिम आग में छलांग क्यों नहीं लगाता है? कोई आलिम मुहर्रम के दिन घोड़े पे सवार क्यों नहीं होता है? आखिर क्यों नहीं हो रहा? ये भी तो एक सवाल है। दीन को आपने ज्यादा समझा कि आलिम समझे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमा दो कि जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते हैं। चलो मैं सब आलिम दीन की बात नहीं करता, जो सादात इकराम हैं, जो सैयदों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आखिर ये सब आका इमाम हुसैन के ख़ानदान से ही तो ताल्लुक़ रखते हैं। हमसे ज़्यादा साहब दुख उनको है, लेकिन वो घर वाले होकर ढोल ताशा नहीं बजाते हैं, वो घर वाले होकर इन खुराफात में हिस्सा नहीं लेते हैं। आप तो घर वाले नहीं, आप तो दर वाले हैं, तो दर वाले होकर क्यों ऐसे खुराफात काम करते हो साहब? मुरव्वजा ताज़ियादारी हराम है। उलमा कई बरसों से समझाते चले आ रहे हैं कि ढोल ना बजाओ, ताशा ना बजाओ, मातम ना करो, आग में छलांग ना लगाओ, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि लोगों की अकलें कहाँ चली गई हैं? लोग समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर ये गलत नहीं होता तो आलिम दीन साहब मना नहीं करते। कभी किसी आलिम ने आपको नमाज पढ़ने से रोका है, कभी किसी आलिम ने आपको कुरान पढ़ने से रोका है, कभी किसी आलिम ने आपको तस्बीह पढ़ने से रोका, कभी किसी आलिम ने आपको नफिल नमाज पढ़ने से रोका, कभी किसी आलिम ने फातिहा करवाने से रोका, कभी किसी आलिम ने इशारे सवाब करने से रोका, कभी किसी आलिम ने मज़ारों पर जाने से रोका, कभी किसी आलिम ने कब्रिस्तान में जाने से रोका। नहीं रोका। ये सब इस्लाम इन बातों की इजाज़त देता है, इसलिए आलिम दीन नहीं रोकते हैं। ढोल ताशों की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है साहब, इसलिए आलिम दीन रुकते हैं। और आप कैसे कि आप समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं? जो गैरों का तरीका है आप भी उसी को अपना रहे हैं। गैर लोग क्या करते हैं? वो मूर्ति को बनाते हैं, बनाने के बाद क्या करते हैं? लेके जाते हैं और फेंक के चले आते हैं। आप भी तो वही कर रहे, ताज़िया बनाते, बनाने के बाद गश्त करवाते हो और आखिर में शाम के वक्त आप करबला बना लेते हो, एक मसनूई करबला, उसी में फेंक कर या दफन करके घर पे चले आते हो। माथे पे हरी पट्टी बांध लोगे और कहोगे कि हम सबसे बड़े हुसैनी हैं। अरे अगर सच्चे हुसैनी हो तो नमाजों की पाबंदी करो, अगर सच्चे हुसैनी हो तो कुरान की तिलावत करो, अगर सच्चे हुसैनी हो तस्बीह व तहलील करो, अगर सच्चे हुसैनी हो तो नफिल की कसरत करो, अगर सच्चे हुसैनी हो तो इस्तग़फ़ार पढ़ो, और सच्चे हुसैनी हो तो आका इमाम हुसैन के नाम से साले सवाब करो, कुरान खानी करवाओ, मिलाद पढ़वाओ। अगर सच्चे हुसैनी हो तो आका इमाम हुसैन की बातों पे अमल करो। आपको पता है करबला के मैदान में आका इमाम हुसैन ने औरतों को बुलाने के बाद कहा कि मुझे मालूम है कि मैं करबला की धरती पर शहीद कर दिया जाऊंगा, लेकिन मेरी यादें तुम लोगों को बहुत आएगी, मगर याद रखना सब्र का दामन मत छोड़ना, अपने बालों को बिखेरना नहीं, अपने चेहरे पे हाथ मत मारना, अपने कपड़ों को फाड़ने की कोशिश मत करना, सब्र हमेशा करते रहना, क्योंकि जो सब्र नहीं करते हैं
اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ہم یہاں پہ صبر کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور سچا حسینی وہی ہوگا جو آقا امام حسین کی باتوں پہ عمل کرے گا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گاؤں والے 10 دن تک پروگرام بھی کرواتے ہیں، جیسے پروگرام ختم ہوتا ہے 12 بجے 1 بجے، اس کے بعد میں پھر اپنا ڈھول تاشا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب قرآن کی باتیں، دین کی باتیں، حدیث کی باتیں آپ کے دل پہ اثر نہیں کر رہی ہے۔ آپ کو چاہے جتنا کوئی سمجھائے، آپ سمجھنے والوں میں سے نہیں